अस्सलाम वालेकुम। तो केमिकल शैम्पू लगा लगा कर सारे बाल सफ़ेद कर लिए हैं, बाल बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अब चाहते हैं कि किसी तरह से बाकी के काले बाल सफ़ेद होने से बच जाएं और ग्रे हेयर्स भी काले हो जाएं। तो आज की वीडियो में बालों को जड़ों से काला करने वाला सस्ता तरीन शैम्पू बनाने का आसान सा तरीका बताऊंगी, जिसके रेगुलर इस्तेमाल से बाल पहले से भी ज्यादा डार्क जेट ब्लैक कलर में टर्न होना शुरू हो जाएंगे। आइए वीडियो के स्टेप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। बनाने के साथ साथ इसको लगाने का तरीका और उसको स्टोर करने का भी कंप्लीट तरीका बताऊंगी। बस आपने वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, स्किप करके देखेंगे तो इसके जो स्टेप्स हैं वो मिस हो जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर हमने लेनी है वो है 25 ग्राम आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है 25 ग्राम रीठा, जिसको सोप नट भी कहते हैं। ये एक नेचुरल शैम्पू है जिसमें किसी भी किस्म का कोई हार्श केमिकल शामिल नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूंगी वो है सिकाकाई। ये तीनों बूटियां आपको किसी भी पंसार से इजीली मिल जाएंगी। सिकाकाई भी इसमें 25 ग्राम की क्वांटिटी में ही ऐड होगा। तीनों चीज़ें जब आप लेंगे तो लमसम कोई आपको 70 to 75 रुपीज़ में मिल जाएगा। सिकाकाई एक कुदरती हेयर केयर बूटी है और जब हम रेगुलर इसका शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल इतने सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ बेबी हेयर्स, और बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाती है। अच्छा, शिकाकाई को ना छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिएगा ताकि जब हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करें तो हमें किसी किस्म की ना कोई परेशानी ना हो। अगर आप ऑयलिंग किए बगैर ही बाल लंबे काले घने सिया करना चाहते हैं तो आज ही ये शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये बालों की हेयर केयर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ रोजमेरी का। बालों को तेजी से लंबा करने के लिए इससे ज्यादा बेहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती। तीनों चीजों को मिक्स करके साइड पे किया। अब आपने लेना है 1 लीटर पानी। साफ सुथरा पानी होना चाहिए, खारा पानी नहीं लेना है। पीने वाला पानी इस काम के लिए यूज करना है। हेयर केयर रेमेडीज में पानी एक मेजर किरदार अदा करता है, इसलिए पानी का साफ सुथरा और मीठा पानी होना बेहद जरूरी है। मैंने पानी के लिए जो जग लिया था वो 1 लीटर से कम था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि 1 लीटर की क्वांटिटी कंप्लीट हो जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। आंवला, रीठा और सिकाकाई शैम्पू बनाने का ये आसान तरीन तरीका है जो मार्केट में मिलने वाले शैम्पू की आधी से भी कम कीमत में तैयार हो जाएगा। जब ये बिल्कुल उबाल वाली कंडीशन पर आ जाए ना तो फिर चारों हर्ब्स इसमें ऐड कर देने हैं और उसको ना लो फ्लेम पर बनाना है। पहले दरमियानी आंच पे पानी बॉयल होने के लिए रखा था और ये हर्ब्स डालने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अगर आप चाहें तो चारों हर्ब्स की जो क्वांटिटी है उसको डबल भी कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अगर खुला रखकर पकाते हैं तो जड़ी बूटियों के तमाम अज्जा भाप बनकर उड़ जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल कवर करके पकाना है और धीमी आंच पर पकाना है ताकि इसके जो अज्जा हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में घुलें और पानी में ही शामिल रहें। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना वो बेहद आसान है। ना ही आपको इसे रात भर भिगो कर रखना है, ना ही आपने इसको रगड़ना मसलना है, बल्कि आपने इसको 1 लीटर पानी में लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि पानी जो है वो हाफ लीटर की क्वांटिटी में रह जाए। अच्छा, मार्केट से जो शैम्पू हम लेते हैं ना वो हमें 300 से 350 के रेट्स में मिलता है और उसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल होता है। वो सिर्फ बालों को साफ करता है, इसके अलावा वो बालों को कोई फ़ायदा नहीं देता। लेकिन यही शैम्पू आपका बहुत सस्ते में भी बन जाता है और दूसरा बालों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बालों को शैम्पू करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। बस ठंडा करने के बाद एक काम ये करना है कि रीठा की तमाम गुठलियाँ रिमूव कर लेनी है। जैसे जैसे आप गुठलियाँ रिमूव करना शुरू करेंगे इस पानी में झाग बनना शुरू हो जाएंगे। हमारे बड़े बचपन से यही इस्तेमाल किया करते थे। कोई केमिकल शैम्पू नहीं हुआ करता था, इसीलिए बालों के कोई मसाइल भी नहीं होते थे। हर खातून की लंबी सिया मोटी चोटी होती थी और मर्द हज़रात के भी भाई पूरे सर बालों से भरे होते थे। आज की तरह गंजपन नहीं होता था और ये सिर्फ इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से ही होता था। इसी का ऑयल लगाया जाता था और इसी से ही शैम्पू किया जाता था। तो यहाँ पर स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की। आपने क्लीन बॉल लेना है और उसमें आपने नेट का कपड़ा रख कर ना इस शैम्पू को अच्छे से स्ट्रेन करना है। ये काम आप मलमल के कपड़े से भी कर सकते हैं और स्ट्रेनर से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने के 2 तरीके आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी, लगा कर भी दिखाऊंगी। ये शैम्पू एक गेम चेंजर है। 1 महीने के लिए केमिकल शैम्पू को छोड़कर इस हर्बल शैम्पू को यूज़ कर लिया ना तो आपके बालों में दिनों में विजिबल चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उनकी कुदरती चमक लौट आएगी, बाल घने और चमकदार हो जाएंगे, तेज़ी से लंबे होने लगेंगे और सफ़ेद बालों का मसला टोटली ख़त्म हो जाएगा। बालों का पहले से भी ज़्यादा डार्क जेट ब्लैक कलर होना शुरू हो जाएगा। खुश्की, सिकरी, गंजपन, हेयर फॉल जैसे तमाम
तमाम इश्यूज सिर्फ एक शैम्पू से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बस आपने एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करना है, आपके बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सारा अच्छी तरह से स्ट्रेन करने के बाद अब हमने इसको स्टोर करना है प्लास्टिक की बॉटल्स में। कांच की बॉटल्स भी आप इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं वो तरीका भी आपको बताऊंगी। और इसमें आंवला हमने डाला है, तो आंवला में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो सर की स्कैल्प को स्मूथ करता है, डैंड्रफ और खारिश को खत्म कर देता है। इसके इस्तेमाल से बम फटे बाल मैनेजेबल हो जाते हैं और आराम से कोम्ब होता है। आंवला में एक एंटीऑक्सीडेंट शील्ड होती है जो हमारे बालों को बाहर की आलूदगी से प्रोटेक्ट कर लेती है। हाई विटामिन सी होने की वजह से यह हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स को काला करना शुरू कर देता है। जी हाँ, ये शैम्पू आपके बालों को जड़ों से काला बनाएगा। बस आपने सब्र के साथ इसे इस्तेमाल करना है। देखिए 1 लीटर पानी से हमारा कितना ज्यादा शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। और जब एक इतना अच्छा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है घर पर इतने आसानी से हर्बल शैम्पू तैयार करने का, तो फिर क्या जरूरत है केमिकल शैम्पू लगा लगा कर बालों को बर्बाद करने की। अब ये शैम्पू यहाँ पर लगाने के लिए रेडी है। एक चीज़ मज़ीद इसमें ऐड करूँगी, जब भी आपने इसको बॉटल से किसी भी चीज़ में शिफ्ट करना है उसके झाग भी इसमें लेने हैं और अच्छे से ना शेक करके शिफ्ट करेंगे। जितना आप शेक करेंगे उतने ज़्यादा इसके झाग बनेंगे। अगर आपको और ज़्यादा झाग बनाने हैं तो आपने क्या करना है कि रीठा की क्वांटिटी को ना डबल टिबल कर लेना है। उससे क्या होगा कि बिल्कुल मार्केट जैसे भरे हुए झाग बनेंगे और ना ही इस झाग में कोई केमिकल शामिल होगा और ना ही उसका कोई नुकसान होगा। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि जब भी हम कोई हर्बल जड़ी बूटियों वाला शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे जो बाल है ना वो ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो आपने लेना है इवियोन का कैप्सूल 400 mg वाला, और वो एक जो है इस शैम्पू में ऐड कर देना है। इससे बालों की शाइनिंग भी बढ़ेगी, ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी। शैम्पू लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से इतने अच्छे झाग बने हैं। ये झाग ना सिर्फ हमारे बालों को साफ करेंगे बल्कि हमारे हेयर की जो रूट्स होती है ना उनको भी नीट एंड क्लीन करेंगे बिना किसी हार्शनेस के। सेकंड तरीका है ऑयलिंग के लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने बालों में ऑयलिंग की है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इस शैम्पू से साफ़ नहीं होगी, तो फिर आपने क्या करना है कि कोई भी ऐसा शैम्पू जो आपके बालों को सूट करता हो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ना इस शैम्पू में ऐड कर लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको यहाँ पर ऐड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो ऑयलिंग बालों में की हुई है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। अब मैं आपको इसको लगाने का, इसके एप्लीकेशन का पूरा तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरह से लगाना है। पहले ये बता देती हूँ कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला आपने बनाया है ना उसको तो आपने फ्रीज़र का जो शेल्फ होता है ना वहाँ पर रख देना है। उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा दिनों तक चल पाएगा। आप इसको 2 महीने तक भी आराम से ऊपर फ्रीज़र में रख कर ना यूज़ कर सकते हैं। जब आपको चाहिए थोड़ी क्वांटिटी में निकाल कर यूज़ कर लीजिए और वापस फ्रीज़र में रख दीजिए। और दूसरा क्या करना है, आपने जो कम क्वांटिटी का होगा, जो आपने एक बार यूज़ के बाद दूसरी बार हफ्ते में यूज़ करना होगा, उसको आप नीचे फ्रिज के शेल्फ में रखेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल ठीक रहेगा। चूंकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई केमिकल शामिल नहीं किया, इसलिए अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। अब इसको लगाने से पहले अपने बालों को गीला करना है, फिर थोड़ा थोड़ा जड़ों में डालकर ना मसाज करना है। किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, इसलिए जड़ों में लगने से इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं होगा। हाँ, मार्केट जैसे शैम्पू वाले झाग नहीं बनेंगे, लेकिन रीठा आपके बालों को टोटली क्लीन कर देगा। तो इतने अच्छे शैम्पू को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल पर अभी तक न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। छोटू सा लाइक का एक बटन नजर आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।